नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। गोरखपुर के विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत चितौना के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव से शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वावलंबन और गांव के विकास को लेकर बातचीत की गई। बताते चले कि पंचायतों के सशक्तिकरण में ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव के समर्पण, त्याग, कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वर्ष 2020-21 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 2005 से 2010 तक प्रधान दिनेश कुमार यादव की मां इंद्रावती देवी ग्राम प्रधान रही। 2010 से 2020 तक रेशमा देवी प्रधान रही और दिनेश कुमार यादव प्रतिनिधि के रूप में गांव का विकास करते रहे। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव वर्ष 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें 67.71% वोट मिला था, जबकि उस दौरान अन्य 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। गांव के विकास को लेकर प्रधान दिनेश कुमार यादव किस तरह से दृढ़ संकल्पित है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन न रहने के कारण वह अपनी जमीन में ग्राम सचिवालय बनवा रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव, जिनकी ग्राम पंचायत चितौना पीजी में चयनित है, उन्होंने क्या कहा। दिनेश कुमार यादव जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। खोराबार विकास खंड के ग्राम पंचायत चितौना के आप ग्राम प्रधान हैं जी। पिछली कई बार से गांव की जनता आपको जनादेश देती आ रही है। इधर जो 2 वर्ष बीते हैं आपके, इस बार जब आप निर्वाचित हुए हैं, इन 2 वर्षों में गांव के विकास को लेकर के आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? ग्राम पंचायत में अभी ग्राम पंचायत पीजी के लिए चुना गया है गांव, और उसमें विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अभी तो सीसी रोड एक लाइन से शुरू हुआ है, सीसी रोड लगभग समापन की तरफ है। इसके बाद एक कूड़ा गाड़ी खरीद लिया गया है, कुछ कैमरे भी लगवाए गए हैं। इसी आधार पर अभी बहुत सारे काम होने हैं। अभी तो प्रधान जी, अभी आपने पीजी की बात कही है कि आपका ग्राम पंचायत पीजी में चयनित है। कितने काम का टेंडर हुआ है, कितने काम अब तक हो गए हैं? 46 का टेंडर हो चुका है। 46 में से लगभग 20 काम पूरे हो चुके हैं और 5-6 पर काम चल रहा है इस समय। उन 20 कामों में कुछ प्रमुख काम बताएंगे? सीसी रोड हुआ है, 10-11 सीसी रोड बने हैं, और ये अपना सीसीटीवी कैमरा लगा है। एक कूड़े के लिए पिकअप गाड़ी वैन लिया गया, उसके लिए ऐसे ही 20 काम हुए हैं। आपके वहाँ विद्यालय होंगे? नहीं, विद्यालय हमारे गांव में नहीं। विद्यालय आपके वहाँ नहीं है जी। इस दिशा में कोई प्रयास आपके द्वारा कि आपकी ग्राम पंचायत में भी विद्यालय हो जाए? नहीं, प्रयास तो किया गया, क्योंकि नज़दीक में जो गांव सटे गांव हैं, सब सटे गांव में ही विद्यालय है, इसलिए मानक के अनुरूप नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। विरासत में आपको पंचायत भवन मिला होगा या सचिवालय मिला होगा, या नहीं मिला होगा तो आपको नया बनवाने के लिए जो है? नहीं, विरासत में तो कूड़ा सचिवालय पंचायत भवन मिला, उसमें कोई काम नहीं, अवैध कब्जा भी है उसमें। इसके बाद नया अपनी संपत्ति, अपने पिताजी की ज़मीन को ग्राम पंचायत को दान करवा के उस ज़मीन पर सचिवालय बनाया जा रहा है। कितना काम हो गया उसमें? उसमें 90% काम हो चुका है और वो फाइनल पे है। इसके पूर्व देखा जाए तो जो पंचायत सहायक नियुक्त हैं गाँव में, वह काम कहाँ कर रहे हैं आखिर? नहीं, पंचायत सहायक तो ये देखिए, आप कार्यालय में हमारे बैठे हैं, है तो ये हमारा निजी, लेकिन इसी से काम चल जा रहा है अभी। लेकिन लगभग 1 महीने में वहाँ पे काम चले जाएगा। अभी वहाँ के लिए सिस्टम वगैरह, फर्नीचर वगैरह, इन सब की? हाँ, सब उसकी खरीदारी की जा रही है। उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका लगभग 1 महीने में काम खत्म हो जाएगा टोटल। और इस समय हमारे वहाँ संजोग से सहायक भी नहीं है, सहायक इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसको नौकरी मिल गई। तो सहायक ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें नौकरी मिल गई है, तो इसकी सूचना आपने अपने उच्च अधिकारियों? जी, उच्च अधिकारियों को दे दिया गया है, और जो ही नियुक्ति के लिए कुछ आएगा तो नियुक्ति कराया जाएगा। प्रधान जी, अभी आप पीजी की बात कर रहे थे, ग्राम निधि से भी आपके द्वारा कुछ गांव के विकास के तहत कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में बहुत छोटा सा फंड आता है, लगभग 5 से 7 लाख रुपया ग्राम पंचायत के लिए आता है। उसमें कई प्रकार के मानदेय भी हैं, कई प्रकार के छोटे मोटे खर्चे भी हैं, इसलिए काम ज़्यादा नहीं हो पा रहे। थोड़ा 2-3 काम कराया गया है। एक शौचालय बनाया गया आंगनबाड़ी के लिए, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत शौचालय बनाया गया है, और पीएएस सिस्टम ग्राम पंचायत में लगाई गई है।
अभी आपने आंगनवाड़ी की बात कही है, कितने आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं आपकी ग्राम पंचायत में? एक चलता है हमारे यहाँ। उनके पास अपना भवन है? बढ़िया भवन है, एक मॉडल भवन है आंगनबाड़ी के लिए। उसमें आपके द्वारा कुछ कायाकल्प? हाँ, उसका कायाकल्प कराया गया है ग्राम पंचायत द्वारा, और एक शौचालय ही बनाया गया वहाँ पे। प्रधान जी, आपके विकास कार्यों को देखते हुए गांव के लिए समर्पित, संकल्पित कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए आपको केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिया है। कहाँ तक आप अपने गांव के विकास को बुलंदी तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत में जो होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं हैं उससे उठ के आगे काम किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत सशक्तिकरण के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सशक्तिकरण पंचायत पुरस्कार। प्रधान जी, आपके वहाँ से जो आपका ब्लॉक है, मुख्यालय है, वह जो है दूर है। स्वास्थ्य की दिशा में भी आपके द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जिससे लोगों को जो है दूर ना जाना पड़े? देखिए, पहले तो गांव में ज़मीन का रोना है, ग्राम पंचायत में ज़मीन उपलब्ध नहीं है। अगर ज़मीन उपलब्ध होती तो हमारे खुद की ज़मीन पर सचिवालय नहीं बनाया जाता। ज़मीन की उपलब्धता नहीं है हमारे ग्राम पंचायत में, इसलिए दिक्कत भी है। प्रधान जी, आपके वहाँ ताल पोखरे भी कुछ है? पोखरा है, छोटा सा पोखरा है, और एक ग्राम पंचायत के सटे नाले हैं। क्या अमृत सरोवर के मानक के अनुरूप है? यदि है तो उसको अमृत सरोवर में लिया गया? नहीं, एक तो छोटा है, लेकिन नाले पर प्रस्तावित किया जा रहा है कि नाले के साइड में अमृत सरोवर बनाया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और प्रत्येक गांव में महिला समूह गठित की जा रही है। आपको कुल कितने समूह हैं? हमारे ग्राम पंचायत में 12 समूह हैं टोटल। सभी सक्रिय हैं? सभी सक्रिय हैं। पिछले साल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि अगला या 25 वर्ष जो है अमृत महोत्सव कालखंड वर्ष होगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो गुलामी के प्रतीक हैं उसको हम खत्म करेंगे, विकासशील भारत विकसित भारत बनेगा। ऐसे में देखा जाए तो जब तक गांव का संपूर्ण विकास न हो और गांव के प्रत्येक युवा के हाथ में रोजगार न हो, तब तक जो है विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? ब्लॉक से कुछ नाम मांगे गए होंगे, कुछ युवाओं के जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनको नाम दिया जाए, उनको कुछ हुनर प्रशिक्षण सिखाया जाए। देखिए, प्रशिक्षण देने से रोजगार किसी को नहीं मिल सकता है। अब हम उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो राजगीर का काम कर रहा है, जो बढ़ई का काम कर रहा है, वो तो ऑलरेडी कर ही चुका है और अपने हुनर का कला अपना जाके बाहर में चाहे गांव में दिखा रहा है, तो उसका कोई सरकारी योगदान तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायतें तो किसी को रोजगार दे नहीं सकती हैं। इतना ग्राम पंचायत का वर्चस्व नहीं होता है ग्राम पंचायत में कि वो अपने किसी को रोजगार दे सके। लेकिन बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो जिस काम में रुचि रखता है उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये गांव है। गांव में घरेलू उत्पाद जो होता है, घरेलू गाय भैंस पालना या तो कोई सिलाई करता है, इस तरह के जो काम है वही लोग कर रहे हैं अपना। प्रधान जी, आपका जो ग्राम पंचायत जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है, सड़क के किनारे कुछ अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये ग्राम पंचायत को सुसज्जित करने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि गांव पंचायत को एक अलग मॉडल, अलग रूप दिया जाए, जो शहरों में भी आपको दिखाई नहीं दे, नगर निगम में या कहीं भी शहरों में भी दिखाई नहीं देता है। इसके तर्ज पर ग्राम पंचायत में रोड पर झंडियाँ, लाइट, प्रवेश द्वार, नगर निगम के जैसा जो शहरों में गेट बनाए जाते हैं रोडों पे, उस आधार पर गांव को सजाया जा रहा है। आपने प्रयास किया होगा कि आपके ग्राम पंचायत में जो विधवा हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धा हैं, उनके पेंशन के लिए इस दिशा में कितना कहाँ तक आपको सफलता मिलेगी? पेंशन वृद्धा और विधवा लगभग 99% हम कह सकते हैं कि सब लोगों के पास पेंशन है। अगर कोई इक्का दुक्का छूटा है तो किसी का आधार कार्ड या कोई पेपर नहीं होगा, या तो उसका अंगूठा नहीं काम कर रहा, उसके आधार पर छूटा होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, क्या आपने प्रयास किया? प्रधानमंत्री आवास आपको बता दें, बहुत पहले सरकार के आने से पहले हमारी ग्राम पंचायत में 99% आवास बनवाए जा चुके हैं। एक दो जो अभी होता क्या है कि हमारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे एक आवास में नहीं रह सकते, उनके लिए आवश्यकता है कि 1 2 4 आवास अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। आपके इस कार्यकाल में कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी लोगों को मिले हैं? नहीं, इस कार्यकाल में नहीं बने, इसके पहले ही परिपूर्ण कर दिया गया है। ग्राम पंचायत लगभग 4 से 5 साल पहले ही ODF कराई जा चुकी है। सामुदायिक शौचालय भी आपके वहाँ है? सामुदायिक शौचालय है, महिला कॉम्प्लेक्स है, एक शौचालय और बनाया जा रहा है, सामुदायिक बड़ा शौचालय है, और एक PG से बनाने का प्रस्ताव है। प्रधान जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में शासन के द्वारा पानी की टंकियां स्थापित की जा रही है। इस दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयास कहां तक सफलता मिली? नहीं, ये सरकार अभी लागू की है जल जीवन मिशन, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व पानी की टंकी लगाई गई है और प्रॉपर रूप से बढ़िया तरीके से चलाई जा रही है उसकी। इस दौरान कुछ इंडिया मार्क का हैंडपंप के रिपोर्ट या मरम्मत कार्य? नहीं, ये छोटे मोटे काम हैं, वैसे करा लिए जाते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि सरकार का फंड ही लगाया जाए, अगर 1500 के खर्चे आते हैं तो वैसे भी करा दिया जाता है उसको। प्रत्येक गांव में जर्जर तार, जर्जर पोल और कम क्षमता के ट्रांसफार्मर जो है उनका उच्चीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में भी आप प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाए? पूरी ग्राम पंचायत में जितना पोल लाइट लगा होगा आपको किसी ग्राम पंचायत में नहीं मिलेगा, और पूरी तरह से सब जर्जर नहीं रह गए हैं, सब नए तौर पे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। लगभग बिजली की बहुत कोई आवश्यकता हमारे गांव में नए सिरे में नहीं है। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए गए हैं? स्ट्रीट, हर पोल पर आपको स्ट्रीट लाइट मिलेंगे। उसके अतिरिक्त हर रोड पर पोल लगवा के बढ़िया सुंदरीकरण के तौर पर लाइट लगवाई गई हैं। लाइट से तो बहुत परिपूर्ण है हमारा गांव। हाई मास्क? 4 हाई मास्क लगाए गए हैं। प्रधान जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो अकुशल मजदूर हैं गांव के, उन्हें रोजगार देने की दृष्टि से आपने छोटे छोटे चक्र बनवाए होंगे। देखिए, पहले से हमारा गांव संतृप्त है। लगभग हमारे गांव पंचायत में कच्चा काम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पूर्व में लगभग 3 पंचवर्षीय 15 साल तक हम प्रधान प्रतिनिधि रहे। उसके पहले जितने भी काम होने लायक थे कच्चा, क्योंकि कच्चा होने के बाद पक्का हो गए सड़क, उस पर रोजगार नरेगा का काम नहीं कराया जा सकता, इसलिए काम उसमें ठप है। 3-4 साल से कोई काम नहीं कराया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ADG गोरखपुर के निर्देश पर अपराध को रोकने, अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो है गांव के चौराहों पर CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं। इस दिशा में आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं? प्रयास DGP साहब बहुत देर हैं। इनसे लगभग 4 साल पहले हमारे ग्राम पंचायत में 32 कैमरे लग चुके थे, 8 अभी लगवाए गए हैं, कुल मिला के 40 कैमरे लग चुके हैं। पिछले साल जो है 12 जून को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का एक स्टेटमेंट आया था कि प्रत्येक गांव में जो है अंत्येष्टि स्थल और अपराध बनाए जाएंगे। क्या इस दिशा में आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं? देखिए, अंत्येष्टि स्थल तो बहुत पहले हमारे ग्राम पंचायत में बन चुका है, लगभग 10 साल पूर्व बन चुका है। और बारात घर की बात है तो बारात घर हमारे ग्राम पंचायत में बनना है। PG से प्रस्तावित नहीं, टेंडर भी हो चुका है और जल्दी शुरुआत भी होनी है उसकी। क्या युवाओं के खेल कूद के मैदान की दिशा में भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? नहीं, प्रयास तो करना था, पैसा भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जमीन की अधिकता नहीं है, जमीन नहीं हमारे पास। धन्यवाद।